हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर योग दर्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहां पर हम पंचक्लेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व योग दर्शन से संबंधित मैं आपको 3 से 4 लेक्चर दे चुका हूं। साथ ही साथ अन्य दर्शनों से संबंधित या फिर योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दर्शन की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसमें हम अन्य दर्शनों को भी यहाँ पर जान चुके हैं। इस दर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आज जो जानने वाले हैं वह पंचक्लेश के बारे में जानने वाले हैं। योग दर्शन क्या है, थोड़ा इसके अगर जो परिचय के बारे में अगर जो चर्चा करें तो आपको याद होगा, योग दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत व्यावहारिक दर्शन है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो योग दर्शन है और जो सांख्य दर्शन है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार से योग जैसे और सांख्य एक जैसे चलते हैं, उसी प्रकार से वेदांत और मीमांसा एक दूसरे के पूरक हैं और न्याय और वैशेषिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। आगे आप देखेंगे कहा है यह अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है। योग दर्शन के बारे में लगभग सभी जानते हैं, क्योंकि ये व्यवहार में काफी घुला मिला हुआ सा दर्शन है। आगे आप देखेंगे योग दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन योग दर्शन वैदिक दर्शन की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से सांख्य दर्शन को भी हम आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि वैदिक दर्शन की श्रेणी में रखते हैं, उसी प्रकार से जो योग दर्शन है वह भी वैदिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। आस्तिक नास्तिक क्या है, वैदिक अवैदिक क्या है, इसको मैं आपको पिछले एक लेक्चर में समझा चुका हूं। आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं, आपको फर्स्ट में ही अपना जो ये चैनल की जो ये वीडियो है आपको देखने को मिल जाएगी। हम जानेंगे क्लेश क्या है। आप यहाँ पर ध्यान दें, क्लेश जीव मात्र को संसार चक्र में घुमाने वाले महादुखदायक हैं, इसलिए इन्हें योग दर्शन में क्लेश कहा गया है। ऐसा जो चक्र है जिनके कारण हम या फिर कोई भी जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। संसार चक्र में घूमने का तात्पर्य है कि उसकी मृत्यु होती रहती है, जन्म होता रहता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है। तो ऐसा कोई तो कारण है जिनके कारण व्यक्ति या फिर किसी भी जीव का ये चक्र चालू रहता है, तो उन्हें क्लेश कहा जाता है। इन क्लेशों के कारण ही जीव मात्र की जो पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम जो पूरी जो ये प्रक्रिया है ये चालू रहती है। तो यहाँ पर ये जो क्लेश हैं, क्लेश हम यहाँ पर जान चुके हैं, लेकिन क्लेश के प्रकार कितने हैं? क्लेश का तात्पर्य क्या है कि जो हमें या फिर किसी भी जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में घुमा रहा है वह क्या है? क्लेश है। लेकिन आखिर इन क्लेशों को कितने भागों में बांटा गया है? योग दर्शन के अनुसार महर्षि पतंजलि ने जो क्लेश हैं, क्लेशों को 5 रूपों में विभाजित किया है, जैसे कि हमने टॉपिक भी रखा है पंचक्लेश। अब जो महर्षि पतंजलि का जो ये योग दर्शन है यानी कि पातंजल योग सूत्र है, इसमें 4 पाद हैं। उसका जो द्वितीय पाद है यानी कि जो द्वितीय पाद का जो तीसरा नंबर का जो सूत्र है, वहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये सब क्या है? क्लेश हैं। मैं आपको बता दूं, महर्षि पतंजलि के बारे में मैं आपको पिछले एक लेक्चर में बता चुका हूं। और अगर जो आप योग दर्शन से संबंधित या फिर पातंजलि योग सूत्र अगर जो आप ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो पातंजलि योग सूत्र से संबंधित मैंने आपको 43 लेक्चर दिए हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो ये योग दर्शन है यह पातंजल योग सूत्र से ही निकला हुआ है। प्रत्येक दर्शन सूत्र रूप में लिखे गए थे, वो मैंने आपको दर्शन की श्रेणी में प्रथम या फिर द्वितीय लेक्चर में बताया है। तो ये जो योग दर्शन है यह कहां से निकला हुआ है? योग दर्शन पातंजल योग सूत्र से निकला हुआ है। तो वहां पर महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेश यहां पर बताए हैं। आप जैसे कि देखेंगे भी, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इस प्रकार से क्लेश 5 हैं। अब 5 को हम यहाँ पर जानेंगे। तो प्रथम जो क्लेश है वह क्या है? अविद्या है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुखदाई को सुखदाई व अनात्म को आत्म समझना ही अविद्या है।
वहां पर महर्षि पतंजलि ने प्रत्येक जो टॉपिक हैं, प्रत्येक जो क्लेश हैं, सबके वहां पर सूत्र दिए गए हैं। लेकिन अगर जो आप यहाँ पर सूत्र रूप में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो पतंजलि योग सूत्र में मैंने आपको इसका लेक्चर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर योग दर्शन में मैं आपको यहाँ पर सूत्र नहीं बता रहा हूं, इनका जो तात्पर्य है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो अविद्या क्या है? तो कहा गया है कि अनित्य को नित्य समझना, किसी ऐसे द्रव्य पदार्थ को जो नित्य नहीं है हम उसको अनित्य समझते हैं, जो जबकि अनित्य है वो लेकिन हम उसको नित्य समझते हैं। जो अपवित्र है उसको हम पवित्र समझते हैं, जो दुखदाई है उसे हम सुखदाई समझते हैं, जो अनात्म है उसे हम आत्म समझते हैं। तो ये सब का कारण क्या है? अविद्या है। ऐसा क्या है? वह अविद्या है। और याद रखिएगा महर्षि पतंजलि ने यहां तक कहा है कि जो क्लेश हैं, इन सभी क्लेशों का कारण अगर जो कोई है तो वह है अविद्या। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो क्लेश है महर्षि पतंजलि ने कहा है वह है अस्मिता। अस्मिता के बारे में कहते हैं शरीर या मन को मैं मान लेना ही अस्मिता है। अस्मिता अर्थात अस्मि भाव, मैं समझ लेना, यह शरीर मेरा है, यह मन मेरा है। ऐसी जब हम मैं की भावना कर लेते हैं तो वह महर्षि पतंजलि ने कहा वह अस्मिता है, जो कि क्या है? ये जन्म चक्र का जो ये हमने पूर्व में ही चर्चा की कि ये जो जीव मात्र का जो घूमने का जो चक्र है उसका ये कारण है। तो ये अस्मिता भी महर्षि पतंजलि ने पंच क्लेश के अंतर्गत द्वितीय क्लेश के रूप में जाना है। तीसरा जो क्लेश बताया गया है वह है राग। अब ध्यान दें, राग को भी यहाँ पर क्लेश बताया गया है। आप देखेंगे सुख देने वाले पदार्थों में आसक्ति ही राग कहलाता है। वहां पर कहा भी गया है सुखानुसई रागः, जो सुख प्रतीत होता है लेकिन मूल रूप में वह हमें दुख ही देता है। सुख देने वाले पदार्थों में आसक्ति, अगर जो हमें सुख प्रदान कर रहा है लेकिन अगर जो हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है तो वह अंत में दुखदायी ही होता है। तो यह भी महर्षि पतंजलि ने एक क्लेश के रूप में यहां पर जाना है। इसी के साथ में दूसरा क्लेश है द्वेष। इसके बारे में कहा है दुखानुसई द्वेषः, दुखदायी पदार्थों के प्रति क्रोध एवं घृणा करना ही द्वेष है। जो दुखदायी हैं, कोई व्यक्ति भी अगर जो हमें दुख दे रहा है तो उसके प्रति हमारे मन में क्रोध या फिर घृणा उत्पन्न हो जाती है, जो कि क्या है? क्लेश ही है, जो कि क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाने वाला एक कारण ही है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि ने भी द्वेष को एक क्लेश के रूप में जाना है। पंचम जो क्लेश महर्षि पतंजलि ने कहा वह है अभिनिवेश। अभिनिवेश के बारे में कहते हैं जीवित बने रहने की इच्छा व मृत्यु का भय ही अभिनिवेश कहलाता है। यहां पर तो योग दर्शन में आप जानेंगे, योग दर्शन में तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो अभिनिवेश है यह ज्ञानी को भी होता है और अज्ञानी को भी होता है। जो मृत्यु का जो भय होता है वह लगभग सभी को होता है, लेकिन जो मुक्त हो चुके हैं, जो पूर्ण ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं, उनको ये क्लेश दुख नहीं पहुंचाता, उनको ये क्लेश नहीं कोई भी जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो शुरुआती में जो ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंचने वाले हैं, उनको भी ये एक दुखदायी अनुभव कराता है। वहां उनको भी जीवित बने रहने की एक इच्छा बनी रहती है और मृत्यु का भय उन्हें भी होता है। तो ये अभिनिवेश भी महर्षि पतंजलि ने एक क्लेश के रूप में जाना है, क्लेश के अंतर्गत रखा है। तो याद रखिएगा 5 क्लेश यहां पर महर्षि पतंजलि ने कहा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और सबका मूल कारण बताया कि इन सब का मूल कारण है अविद्या। मैं फिर से बता दूं कि अगर जो आप इनको सूत्र रूप में जानना चाहते हैं तो इसका आप चैनल पर लेक्चर देख सकते हैं, पंचक्लेश का लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको सूत्र रूप में भी समझाया है। तो ये पंचक्लेश हम यहाँ पर जान चुके हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे, ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अंत में आपको मालूम होगा कि कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं जिससे आप स्वयं का टेस्ट ले सकें। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से योग दर्शन में वर्णित सिद्धांत है पंचक्लेश का, पंचवृत्तियों का उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो योग दर्शन में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है मैंने आपको पहले ही बताया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे, निम्न में से योग दर्शन में वर्णित प्रमाणों की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4।
योग दर्शन में कितने प्रमाण महर्षि पतंजलि ने बताए, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से योग दर्शन के अनुसार क्लेश है अविद्या या फिर स्मृति या फिर विकल्प या फिर कोई नहीं। तो इनमें से योग दर्शन में क्लेश किसे माना है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आप अगर जो इनमें से किसी को भी डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से योग दर्शन के अनुसार क्लेश है प्रत्यक्ष, निद्रा, विकल्प, कोई नहीं। तो योग दर्शन में क्लेश किसे माना है, आपसे पूछा है, मैंने आपको बताया भी है। आपने यहाँ पर लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके भेज पाएंगे। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर जो लेक्चर यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो जैसे ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से कुछ प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग दर्शन की सीरीज के अंतर्गत हमने यहाँ पर पंचक्लेश के बारे में जाना। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।